सबसे ऊपर इस क्षेत्र की ये आई हुई जनता इन सबसे ऊपर इसलिए है कि आपसे हमारी पहचान है और हम तो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप सब आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और एक सच्चाई से शुरू करूंगा, और सच्चाई ये है कि आज जो प्रदेश के हाल हैं वो हम में से कोई छुपा तो नहीं है। मैं यूँ कहूँगा कि मैं हक बोलता हूँ तो वो रूठ जाता है, मैं हक बोलता हूँ तो वो रूठ जाता है, मानिंद खिलौनों की तरह वो टूट जाता है, मानिंद खिलौनों की तरह वो टूट जाता है। और मैं तुझ पर कैसे यकीन कर लूँ, जब भी तेरी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो तेरा हाथ छूट जाता है। बहुत सही साथियों, मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश की दुर्दशा है, जो प्रदेश के अंदर इस समय हो रहा है, वो हम में से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे अनजान हो। आप मुझे बताओ, सबसे पहली ज़रूरत होती है रोजी और रोटी, सबसे पहली ज़रूरत होती है मकान, सबसे पहली ज़रूरत होती है हमारे बच्चों के लिए शिक्षा। इस पर मुझे लगता है कोई काम नहीं हो रहा है प्रदेश की सरकार द्वारा। आप सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बहनों को और बेटियों को कन्या विद्याधन दिया गया, हमारे बुजुर्ग और विकलांगों को समाजवादी पेंशन दी गई। इस तरीके से अगर हम पिछली सरकार की और समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं तो मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे और शायद मैं उन उपलब्धियों को पूरा नहीं कर सकता। ये बात भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं जहाँ पर हूँ मुझे अच्छे से याद है कि ये कॉलोनी भी समाजवादी सरकार में इन गरीबों को बांटी गई है जो यहाँ पर रह रहे हैं। वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, उनको उठा करके इन कॉलोनियों में उन्हें बसाया गया, यहाँ पर उनको सर छुपाने के लिए छत दी गई। उस कड़ाके की बारिश में जब इनके घर में झुग्गियों में पानी टपकता था, उस दर्द को माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा है। आज पीडीए के नाम से आज सरकार भयभीत हो रही है, पीडीए के नाम से सरकार आज घबरा रही है, इसलिए वो जगह जगह समाजवादियों पर जुल्म करने का काम कर रही है। इसके लिए आप अपनी ताकत को पहचानने का काम करिए, इस जुल्म के खिलाफ आप तैयारी करिए कि आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। और मैं ये कहूँगा कि आपका विधायक एक शानदार विधायक है, गरीबों की सुनने वाला, आसानी से मिलने वाला, आपके बीच रहने वाला, हर समय उपलब्ध रहने वाला, समय पर जगह जगह, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि उन्होंने जगह जगह पर कार्यालय खोल रखे हैं। क्षेत्र की जनता जब चाहे से तैयार है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मौजूदा सरकार अपने सरकार के प्रभाव में माननीय विधायक अरमान खान जी के रास्ते में रोड़े लगाने का काम करती है। आपके काम ना हो, उनकी किसी तरीके से कहीं से भी उनकी छवि धूमिल हो, इसलिए सरकार उसमें टांग मारने का काम करती है। लेकिन हम आप इस बात को समझते हैं कि सरकार हमें किस जगह ले जाना चाहती है और हमारे साथ क्या करना चाहती है, इस पर हमको बहुत अच्छे से सचेत होना है। और अगर हम सचेत ना हुए तो आने वाला समय, जो हम समय आज देख रहे हैं, इससे हम सबको जूझना पड़ेगा। पीडीए पिछड़ा, डी दलित
ए अगला अल्पसंख्यक पीडीए का अर्थ ये है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को जोड़ने का काम किया है और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। ये समाजवादी सोच है और ये समाजवादी विचारधारा है। इस देश का हर वर्ग और प्रदेश का हर वर्ग पीडीए का लाभ पाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। माननीय अखिलेश यादव जी के उनके जो पीडीए का कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है, इससे भयभीत देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों भयभीत हैं। और मैं समझता हूं हम सब की ताकत, हम सब एकजुटता बना करके समय आने पर और जा करके वोट डालने का काम करेंगे तो यकीन मानिए उनका ये जो भयभीत होना वो सच हो जाएगा और वो सत्ता से बाहर होंगे। उस समय एक सेकुलर सरकार बनेगी और समाज का अच्छा और सच्चा काम होगा। मैं इन्हीं बहुत ज़्यादा बातों को ना करके लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, इस सरकार मानस को डराता है। उपाध्यक्ष जी, जनहित में कुछ काम किया ना, जनमानस को डराता है और तेरे बस में कुछ भी नहीं, तू झूठे मुकदमे लगाता है। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तू झूठे मुकदमे लगाता है। और मैं एक बात कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के लिए सिर्फ ये 2 लाइन कहूँगा, अगर अच्छी लगे तो जरा जोरदार ताली बजा दीजिएगा कि पीठ दिखाता कभी नहीं, वो सामने से टकराता है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए है कि पीठ दिखाता कभी नहीं, वो सामने से टकराता है। मुलायम सिंह का शेर है वो, अखिलेश यादव कहलाता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।